आज के युद्ध में जो प्रशिक्षित यूथ है उनको आज भी हथियार देंगे सरकार तो गवर्नमेंट, अगर थल सेना, वायुसेना या फिर नेवी जिधर भी जरूरत रहेगी तो यूथ जाने को तैयार है। और इधर के सीमावर्ती क्षेत्र, बॉर्डर एरिया का जितना भी यूथ है सब तैयार है के लिए कि हमें हथियार देंगे गवर्नमेंट, और अपना एयरफोर्स और आर्मी वाले हथियार देंगे तो हम बॉर्डर पे जाके जंग लड़ने को तैयार है। सेना बिल्कुल। अपना अपना एयरफोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है, आज की डेट में दुनिया की कोई ताकतवर कंट्री है जो बोलती है, दावा करता है हमारे पास परमाणु बम है, वो भी इंडिया की आंख में आंख डाल कर बात करने को तैयार नहीं। आज की डेट में इतना सक्षम है भारत हमारा, पहले वाला भारत नहीं रहा, अभी 2025 का भारत। आदि मारवाड़ न्यूज आया है, बाड़मेर जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की राय लेने लिए एक तरफ भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध चल रहा है। युद्ध गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है, लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे मौके में मैं युवाओं से राय लेना चाहूंगा कि देश के प्रति उनका क्या जज्बा है, उनमें क्या जोश है और देश के बारे में, युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे साथ है डूंगर सिंह और खेत सिंह तंवर है, मैं इनसे बात करूंगा। डूंगर सिंह जी। जी सर। ये आपका कौन सा गांव है, कहाँ पर रहते रहे हो आप? ये हमारा आगोरिया गांव है, शिव क्षेत्र में आता है, बाड़मेर जिले का शिव क्षेत्र में, नेशनल हाईवे से आगोरिया गांव। जी। तो जैसे युद्ध की स्थिति है, जी, देश के अंदर युद्ध चल रहा है जी और बाड़मेर और जैसलमेर में ब्लैक आउट लॉकडाउन लगा हुआ है जी और आवाजाही पर पूर्ण तरह से रोक लगाई गई है। जी और भारतीय सेना पाकिस्तान की सेना को मजबूती से उनको जवाब दे रही है। जी। ऐसी स्थिति में आप लोग, ग्रामीण लोग क्या सोच रहे हैं, युवा लोग क्या, आपके मन में क्या है? हमारे देखो इधर ब्लैकआउट का जो आप बताया तो वो 2-3 दिन से चल रहा है, जब से ये कार्रवाई हुई है। जवाबी कार्रवाई जब से भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स ने की है पहलगाम, उसके बाद में ब्लैकआउट शुरू हो गया, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान ये नाकाम हरकतें करता रहता है। तो इस वजह से हमने ये ब्लैकआउट सरकार ने किया है। और गाइड जो लो जो अपना जिला कलेक्ट्रेट और सरकार जो भी राजस्थान सरकार नियम निकाले, तो पब्लिक उसका पूरी तरह से पालन कर रही है। और यहाँ पे बिल्कुल शांत वातावरण है और बिल्कुल भय 1% नाम का नहीं है और लोगों में बहुत जोश है। और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी, पिछले आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान का भारत सरकार कब्जा कर लेगी। तो यहाँ से पुराने जमाने में भी लोग, यहाँ राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर के मरुस्थल इस थार के लोग बहुत मजबूत हुआ करते हैं और मजबूत थे। जो 1965 का युद्ध हुआ, 1971 का युद्ध हुआ, उस समय की हम इतिहास में भी बातें सुनते आ रहे हैं, लोगों के, बुजुर्गों के साथ में बातें सुनते आ रहे हैं। उन्होंने सेना का बहुत सहयोग किया था। तो आज की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, ये उस सेना के बारे में क्या सोचिए? आज के युद्ध देखो, आज के युद्ध में जो प्रशिक्षित यूथ है उनको आज भी हथियार देंगे सरकार तो गवर्नमेंट, अगर थल सेना, वायुसेना या फिर नेवी जिधर भी जरूरत रहेगी तो यूथ जाने को तैयार है। और इधर के सीमावर्ती क्षेत्र, बॉर्डर एरिया का जितना भी यूथ है सब तैयार है के लिए कि हमें हथियार देंगे गवर्नमेंट, और अपना एयरफोर्स और आर्मी वाले हथियार देंगे तो हम बॉर्डर पे जाके जंग लड़ने को तैयार है। जो सेना के साथ साथ में सहयोग करने की हर प्रकार से साथ में हर तरह से लड़ने को तैयार है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम खेत सिंह है। जैसे आज युद्ध चल रहा है देश के अंदर, युद्ध की स्थिति है और गवर्नमेंट ने भी, प्रशासन ने भी गाइडलाइन जारी की हुई है, आप उसका पूर्ण तरह से ग्रामीण लोग, युवा लोग उसका सहयोग करते हो प्रशासन का? हाँ, हम मेरे खुले दिल से सहयोग करते हैं और हम हमारे भारत जवान लड़ रहे हैं बॉर्डर पर, सहयोग में हम साथ हैं उनके। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप युवा है, जैसे युद्ध की स्थिति आ गई इससे भी ज्यादा, और पहले भी हमारे यहाँ के रणबांकुर सेना को सहयोग करते रहे, जिस प्रकार के हथियार भी उनको दिए गए थे, आप भी सेना के साथ में लड़ने के लिए तैयार है पाकिस्तान के खिलाफ? हाँ, हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार है और हमारा खून उबल रहा है पाकिस्तान के सामने भिड़ने के लिए। और हम हमारी जरूरत पड़ी तो प्रकार से आप मजबूत है। जी, हम बिल्कुल मजबूत है और इधर बॉर्डर का हर यूथ मजबूत है, तभी तो सदियों से ही रह रहे जी बॉर्डर एरिया में। तो के भाग आते, बिल्कुल। भारत बहुत लंबा चौड़ा है, इधर बॉर्डर पे क्यों रहते?
सब रणबांकुर है, लड़ाका है राजस्थान के लोग, इसीलिए यहाँ पे इस दौरों में तपती रेत में बैठे हैं और मुकाबला कर रहे हैं। तो अब क्या लग रहा है, लगभग पाकिस्तान है जो राजस्थान की तरफ 2-3 दिन से लगातार मिसाइलें ड्रोन हमले कर रहा है जी और कहीं पर भी मलबे मिसाइलों के गिरे हुए नजर आ रहे हैं, जैसे गिड़ा बालोतरा में आज सुबह एक नजारा आया और कहीं और भी हरियाणा के अंदर। जी। तो ये राजस्थान वासी से डरने वाले नहीं? राजस्थानवासी बिल्कुल डरने वाले नहीं है और ये नापा करता है, ये कायर है पाकिस्तान, बिल्कुल कुत्ता। इसके ये आर्मी चीफ को भारतीय सेना के लोग जूते मारेंगे इसको। ये ये इसके वार करता है हम पर। ये वार हर जगह पे करा है, ये हर जगह मुंह मारता है, लेकिन सफल नहीं होने देती सेना। बिल्कुल। अपना एयरफोर्स हम इतना स्ट्रॉन्ग है, आज की डेट में दुनिया की कोई ताकतवर कंट्री है जो बोलती है, दावा करता है हमारे पास परमाणु बम है, वो भी है कि आंख में आंख डालकर बात करने को तैयार नहीं। आज की डेट में इतना सक्षम है भारत हमारा, पहले वाला भारत नहीं रहा, अभी 2025 का भारत है ये। आपके कहने का मतलब यह है कि हम भागने वाले नहीं, युद्ध से भी युद्ध की स्थिति आए तो भी मजबूती से उनका सामना करेंगे। हम येन कैन प्रकार हर तरह से हम साम दाम दंड भेद सब नीति जानते हैं और हम अन्याय नहीं करते, लेकिन हम अन्याय नीति और टेररिस्ट के खिलाफ मजबूती से हमारे देश का हर यूथ, हर बुजुर्ग भी आज की डेट में आके पूछोगे तो वो भी लड़ने को तैयार है कि पाकिस्तान सा कायर देश हमारे को आंख दिखा रहा है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो आज ऐसे बात कर रहा है कि हम ऐसे हमला कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ भी नहीं कर पाया वो, पिछले 10 दिनों से कोशिश कर रहा है। राष्ट्र सेवा के लिए जैसे आपके अभिभावक परिवार वाले, जी। आपके जो माता पिता है, जी, तो उन्होंने देशभक्ति के लिए आपको क्या सिखाया है? हमारे माता पिता ने देखो हमें यही स्कूल में पढ़ा लिखाया, हमें बोला बॉर्डर पे जाओ, आर्मी की तैयारी करो, किसी भी फील्ड में जाओ, देश की रक्षा के लिए जाएंगे तो कौन खुश नहीं होगा, किसका अभिभावक है ऐसा। हमने भी तैयारी की, बाई चांस आर्मी में हमने रनिंग भी किया और एग्जाम भी दिया, जी। लेकिन हम सक्सेस नहीं हो पाए, उसमें नहीं हुआ ज्वाइनिंग। लेकिन हमारे अभी भी देशभक्ति का खून दौड़ रहा है रगों में। बिल्कुल, आज भी बिल्कुल। हमें बोला जाए कि आप बॉर्डर पे जाओ, लड़ाई लड़नी है तो हम लड़ने को तैयार है। जी। जी जी, जो जैसे मौका आया तो आप पीछे नहीं हटोगे। मौका आया तो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और देश के को मुंह तोड़ के जवाब दिया जाएगा। जी, देश के बिल्कुल। लिए ये शरीर काम नहीं आया तो क्या काम आया। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जिस प्रकार गांव के लोग हैं तो कोई किसी प्रकार का भय नहीं है, लोग बहुत मजबूती के साथ में युद्ध का सामना करने के लिए तैयार है। बिल्कुल भय का माहौल बिल्कुल नहीं है। क्यों भय किस बात का, हमारा सिस्टम है, इतना सिस्टम खतरनाक है कि वो पाकिस्तान हर बार ड्रोन अपना अटैक करता है, लेकिन हर बार वो उसका निष्क्रिय कर देते हैं। अभी उनके चिट्टे उड़ गए, इधर पर हर जगह के गिर रहे हैं उनके मिसाइल हो गए। उसके पास लग रहा है कि उसके पास हथियार भी कम होने वाले हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी ने इतनी जगह पे उनके टेररिस्ट ठिकानों को अटैक किया है और उनको हटा दिया पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के बड़े बड़े जो दाऊद जैसे रहे हैं, तो दाऊद और उसका एक दोस्त वो भी पाकिस्तान कराची शहर छोड़ के इंग्लैंड या फिर हर कंट्री में भाग गया। तो उनके अंदर है जिन्होंने 26/11 का जैसा अटैक किया, वो दाऊद इब्राहिम छोड़ के भाग गया है और पाकिस्तान के पार्लियामेंट सांसद बोल रहे कि अगर इंडिया से जंग हुई तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। तो ये पाकिस्तानी के अंदर ये भय है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान को आग दिखा रहा है। तो ये तो देखने को मिल रहा है कि भारत में कोई किसी प्रकार का ऐसा वीडियो जारी नहीं किया है कि देश की सेना की आलोचना करे या सरकार की आलोचना करे, राष्ट्रभक्ति से लगभग भरे हुए है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से कई वीडियो निकल कर आ रहे हैं उसकी आलोचना करते हुए। उनको पहले से भय है कि भारत हमें छोड़ेगा नहीं। जी जी, भय भी है और पाकिस्तान के हाथ भी ऐसे ही है। उनको ये टेररिस्ट के अलावा आवाम ध्यान देना चाहिए, पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है उस पर ध्यान देना चाहिए। वो तरह से अपना जीवन यापन करे। बहुत पिछड़ गया आज की डेट में पाकिस्तान, उसका बहुत बैकवर्ड गया हुआ है। तो आपका कहने का अर्थ ये है कि पूरा जैसे एकदम मजबूती के साथ में, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, एकदम गवर्नमेंट और देश के साथ मजबूती में खड़े। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट भारत की सक्षम है पहले से। दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट को कहीं भी की जरूरत पड़ी, नौजवानों की जरूरत पड़ी तो हमें लेके जाए, हम तैयार लड़ने लिए बॉर्डर पे। हमें ट्रेन का प्रशिक्षण दे, हम बॉर्डर पे ला के नहीं चाहिए, हम देश के लिए लड़ना चाहते हैं बस।
और एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि जी जो विपक्ष है जी वो भी अब की बार सरकार की कोई किसी प्रकार की आलोचना नहीं करा, नहीं तो सेना की करा है। इससे जी पहले एयर स्ट्राइक हुई, जी जी सर्जिकल स्ट्राइक की, उसमें गवर्नमेंट की आलोचना भी कर दिखे थे विपक्ष के लोग। जी अब की बार ये देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? ये यही तो भारत की खूबी है, जी राष्ट्र सर्वोपरि रखा गया है। इसीलिए सर्वदलीय मीटिंग में सबने बोला कि जिस जो भी भारत सरकार और भारतीय सेना जो भी निर्णय ले सब प्रत्येक दल को मंजूर होगा। जी और वही कूटनीति है हमारी, यही तो सबसे बड़ी ताकत है, तभी तो देश सुरक्षित हाथों में बता रहे हम। तो सब लोग वहां से आकर करके, जैसे राजस्थान के अन्य अन्य कोनों में पूरी देश में जनता रह रही है, जी वो बाड़मेर और जैसलमेर जो सीमावर्ती क्षेत्र के, ये बीकानेर है, गंगानगर, ये जिले राजस्थान के अन्य लोग वो जो कि इन जनता की तरफ देख बैठे कि वो सीमा के नजदीक है। जी पाकिस्तान से यदि कोई कार्रवाई होती है जी तो पहले तो इन आपके ऊपर जैसे कार्रवाई होगी। जी तो आपको क्या लग रहा है, आप मजबूत हो? हम बिल्कुल मजबूत है और हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो भी रूल और अपना जो भी ये ब्लैकआउट है उसका पूरी तरह से पालन हो रहा है यहाँ पे। जी और मजबूत है और भय नहीं है, देश के लिए एक समर्पण है, सहयोग है। जो ब्लैकआउट गवर्नमेंट रूल्स जो भी निकाल रही है तो उसके लिए हम रेडी है। और गवर्नमेंट अगर चाहेगी हमें लड़ने के लिए तो हथियार देगी, हम लड़ने को भी तैयार है। ऐसा नहीं हम भय में है, हम बॉर्डर पे, हम समथिंग मेरे यहाँ से बॉर्डर होगा 100 किलोमीटर जी यहाँ से, वहाँ से अटैक करेंगे तो यहाँ तक मिसाल आती है। कल तो आपने देखा जैसलमेर में हुआ, उत्तरलाई में हुआ, जालिपा में हुआ, बायतू के पास में भी, इधर भी इसके मिसाइल के चिथड़े उड़े हुए पड़े हैं। हाँ तो जाहिर सी बात है कि वो अटैक कर रहा है और कराने हरकत कर रहा है, लेकिन वो फेलियर है। जी एक भी सिस्टम का नहीं कर रहा और उसके खिलौने सब उड़ गए, उड़ा दिए सब। जी जिस प्रकार से पुरानी कहावत है, देश की धरती सोना मिले और रेगिस्तान की खास करके इसके बारे में कहा गया, तो वो जो कथन है वो सच साबित हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के लोग बहुत मजबूत है और पूरी तरह से तैयार है, हर तरीके से उनको लड़ने के लिए तैयार है। और बिल्कुल डर नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान है। पहले राजस्थान में अटैक करेगा, बाद में अदर स्टेट में जाएगा। जी तो राजस्थान पहले भी युद्ध सहन करने की क्षमता रखा है, अभी सहन कर रहा है, तो इसका मतलब बहुत मजबूत है। यहाँ की जनता है, आप ग्रामीण है और बुजुर्ग है, युवा है, तो पीओ के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? उसको भारत में मिलाने की मंशा रखते हैं या नहीं रखते हैं? इसके बारे में क्या कहना चाहिए? पीओ के पाकिस्तान में मेरा मानना ये है कि भारत से अलग हुआ, बता भी मान लेते हैं, भारत से अलग देश है, हाँ घोषित है, लेकिन वो भारत से ही अलग हुआ है, हाँ जी मतलब भारत का ही टुकड़ा आजाद था। और पीओके को उसने अधिकृत किया है खुद के अंदर, तो वो तो भारत का भी अंश है। और उसके लिए गृहमंत्री जी अमित शाह जी ने पहले ही बोला है पार्लियामेंट में भी कि उसके लिए जान देने को तैयार है। और हम अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम और अभी वर्तमान सरकार के निर्देशन अनुसार हमने कभी, हमारे अंदर डर नाम की चीज नहीं है 1% भी। जी जो जिस तरह का सिस्टम सपोर्ट कर रहा है हमें। जी ये बाड़मेर के मजबूत था कि युवा डूंगर सिंह और खे सिंह, ये युवा बता रहे हैं कि हम मजबूती से खड़े हैं, यहाँ पर स्थानीय लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं, हम सतर्क है, सजग है और जागरूक है। जो कलेक्टर या प्रशासन जो भी गिरफ्तारी कर रहे हैं उनकी हम मजबूती से पालन कर रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। सेना और देश को कहीं भी जरूरत पड़ी तो ये युवा कह रहे हैं कि हम मजबूती से पाकिस्तान का सामना करेंगे और सेना का सहयोग करेंगे। रात दिन किसी भी प्रकार से मजबूत दिखाई दे रहे हैं। आप जी मारवाड़ न्यूज।